हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 एंड क्वेश्चन 56। चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ टीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि अगर कोई कंपनी शेयर्स फॉरफिट करती है, कैंसिल करती है और उसे दोबारा से री इश्यू करती है तो उस टाइम पर वो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है और मिनिमम प्राइस री इश्यू का क्या रख सकती है, यही आपको। तो ये तीन केसेस दिए हैं, आपको तीनों केसेस में बताना है। तो सबसे पहले समझो, अगर एक शेयर है 10 रुपए का, फेस वैल्यू क्या है 10 रुपए, और इसकी एप्लीकेशन पर और अलॉटमेंट पर दोनों 5 रुपए शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दी। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आपको मिल गया, बाकी का अभी नहीं मिला। तो इसका मतलब 10 रुपए में से 5 रुपए मिल चुके, तो फॉरफिटेड अमाउंट क्या होगी, 5 रुपए। जितना पैसा पहले वाले शेयर होल्डर से आपको मिल चुका है वही आपकी फॉरफिटेड अमाउंट है, उसका पैसा उसको रिफंड नहीं किया जाएगा, ये पैसा कंपनी अपने पास रखती है। अब री इश्यू करते हुए 10 रुपए का अगर एक शेयर है तो री इश्यू करते हुए मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कितना दे सकती है, ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है 5 रुपए, इतना। इस 5 रुपए के डिस्काउंट दे करके दोबारा से रीइश्यू कर सकती है। वो कितने में, 10 रुपए वाला शेयर है तो 5 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद 5 रुपए में रीइश्यू कर सकती है। मतलब अब रीइश्यू करते हुए 10 रुपए वाला शेयर 5 रुपए में अगर जिसे खरीदना है वो खरीद सकता है। तो कंपनी को जो पहले वाला शेयर होल्डर से पैसा मिला, अगर 5 रुपए का इसको रीइश्यू करते हुए नुकसान हो रहा है तो वो 5 रुपए उसके उस अमाउंट से एडजस्ट हो जाएंगे। तो आपको आई होप समझ में आ गया, फॉरफिटेड अमाउंट आपका मैक्सिमम डिस्काउंट होता है, लेकिन ये याद रखना ये फेस वैल्यू होता है। और रीइश्यू डिस्काउंट को माइनस करने के बाद, डिस्काउंट किसमें से माइनस करोगे, फेस वैल्यू में से। सेकंड केस है आपका, 10 रुपए का एक शेयर है, फेस वैल्यू है, लेकिन इसे इस बार प्रीमियम के साथ इश्यू किया, 1 रुपया प्रीमियम भी डिमांड किया, तो टोटल अमाउंट, टोटल प्राइस पर शेयर क्या हो गया, 11 रुपए। अब शेयर होल्डर ने आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया जो कि 5 रुपए, तो 5 रुपए में 4 रुपए फेस वैल्यू और 1 रुपया प्रीमियम का आपको मिलो, ये दोनों मिला करके 5 रुपए बनते हैं क्योंकि आपको मिला शेयर होल्डर से। तो फॉरफिटेड अमाउंट कितनी होगी, प्रीमियम का पैसा आपका फॉरफीचर अकाउंट में नहीं डलता, आपका सिर्फ फेस वैल्यू डलता है। तो फॉरफिटेड अमाउंट आपकी 4 रुपए है जिसे आप फॉरफीचर अकाउंट में डालोगे। फॉरफीचर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, या कोई भी आपका ऐसा अकाउंट है जो शेयर से रिलेटेड है, इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, वो सब कुछ आप फेस वैल्यू से दिखाते हो। तो 4 रुपए जो आपने फॉरफिटेड अमाउंट है, यही मैक्सिमम डिस्काउंट है जो कंपनी री इशू करते हुए शेयर होल्डर को दे सकती है। तो अगर आप 10 रुपए का शेयर है उस पर 4 रुपए का डिस्काउंट देती है तो वो मैक्सिमम 6 रुपए में इसे डिस्काउंट देने के बाद, मैक्सिमम डिस्काउंट 4 रुपए का देने के बाद मिनिमम प्राइस है 6 रुपए, इसको री इशू कर सकती है। 6 रुपए से कम में वो री इशू नहीं कर सकती क्योंकि 4 रुपए का रुपए तो उसको मिल चुके हैं पहले वाले शेयर होल्डर से, बाकी 6 रुपए जो बचे हैं वो उसे री इशू करके मिलने चाहिए। तो ये मिनिमम री इशू प्राइस है। आई होप समझ में आ गया सेकंड केस भी। तो यहाँ पर हमने प्रीमियम का पैसा फॉरफिटेड अमाउंट में नहीं इंक्लूड किया, उस पर आपने उसको डिस्काउंट नहीं दे सकते। जो प्रीमियम का पैसा है वो अलग अकाउंट में डलता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, और जो पैसा फेस वैल्यू से रिलेटेड है वो आप शेयर कैपिटल में डालते हो। और अगर उसका पैसा अगर आप फॉरफिट करते हो फेस वैल्यू वाला, तो वही फॉरफिटेड अमाउंट आपका डिस्काउंट बनता है, राइट। थर्ड केस में आपका 10 रुपए का एक शेयर है, फेस वैल्यू आपका 10 रुपए है, लेकिन प्रीमियम आपने 1 रुपया भी डिमांड किया। तो 11 रुपए के शेयर में इस शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया आपको, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया जो कि 5 रुपए, लेकिन अब ये 5 रुपए में आपका प्रीमियम का पैसा इंक्लूडेड नहीं है। एक्सक्लूडिंग का मतलब इसमें एडिड नहीं है, आपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम की डिमांड नहीं की। तो ये 5 रुपए पूरे फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू ही पूरे आपने जो रिसीव किए वो फॉरफिटेड अकाउंट में डाला।
ये पैसा कंपनी उसको रिफंड नहीं करने वाली पहले वाले शेयर होल्डर को। तो अब रीइश्यू करते हुए 10 रुपए का अगर एक शेयर है तो 10 रुपए में से 5 रुपए का डिस्काउंट मैक्सिमम वो उसको दे सकती है, और रीइश्यू कितने में कर सकती है? 5 रुपए में। तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट करोगे आप तो 5 रुपए मिनिमम रीइश्यू प्राइस है, इतने पर ये रीइश्यू कर सकती है, इससे कम पर नहीं। तो ये 3 केसेस थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 56 है। यहाँ पर स्टार लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स 10 रुपए फेस वैल्यू के साथ इशू किए, पब्लिक ऑफर किए। 4 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट और 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर शेयर होल्डर्स को या पब्लिक को पेमेंट करनी है, जिसे भी शेयर खरीदना है, और बाकी का पैसा किस पर देना है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। अब देखो 4 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट और 2 रुपए फर्स्ट कॉल, टोटल कितना हो गया? 9 रुपए। तो बैलेंस सेकंड कॉल पर कितना आएगा? 1 रुपया। 500 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए, कैंसिल किए। आपको बताना है मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या है। केस 1, अगर आपके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया, क्यों? क्योंकि सेकंड और फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं मिली। इसका मतलब कंपनी का जो शेयर 10 रुपए का है उस पर कॉल्ड अप अमाउंट क्या है? कंपनी ने उसको सेकंड कॉल तक कॉल की है, सेकंड कॉल तक उससे पैसे की डिमांड की और सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं की, तभी उसके शेयर्स को फॉरफिट किया। तो सेकंड कॉल तक कंपनी ने पूरे पैसे शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए। तो कॉल्ड अप 10 रुपए है यहाँ पर। तो 10 रुपए से शेयर कैपिटल को अगर आप क्रेडिट कर चुके हो तो 10 रुपए में से अब आपको मिले कितने हैं? 10 रुपए में से आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल 9 रुपए मिल चुके हैं शेयर होल्डर से, बाकी 1 रुपया नहीं मिला। तो ये क्या है? पेड अप है। कॉल्ड अप 10 रुपए है, लेकिन पेड अप उस पर कितना पैसा मिला? 9 रुपए। 9 रुपए मिल चुके हैं, 1 रुपया उसने नहीं दिया सेकंड कॉल का, इसलिए उसके शेयर्स को फॉरफिट किया। तो अब जो ये पैसा आपको मिल चुका है यही आप फॉरफिट करोगे, ये उस शेयर होल्डर को रिफंड नहीं किया जाएगा। तो फॉरफिटेड अमाउंट क्या है? फेस वैल्यू 9 रुपए। यहाँ पर प्रीमियम का पैसा नहीं है, ये सारा का सारा फेस वैल्यू है 9 रुपए, जो कि आपको पहले वाले शेयर होल्डर से मिला। अब ये फॉरफिटेड अमाउंट ही आपका डिस्काउंट का अमाउंट बनता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो? 9 रुपए। रीइश्यू कितने पे कर सकते हो? आपका फेस वैल्यू हर शेयर का क्या है? हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 10 रुपए में से डिस्काउंट 9 रुपए देने के बाद इसे मिनिमम रीइश्यू आप 1 रुपए में कर सकते हो। अगर किसी भी शेयर होल्डर को आप खरीदना है तो कंपनी इसे 1 रुपए में भी बेच सकती है, अपने इन फॉरफिटेड 500 शेयर्स को 1 रुपए में भी रीइश्यू कर सकती है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? सेकंड केस है, यहां पर भी हमारा शेयर 10 रुपए का है, 500 शेयर्स को हमने फॉरफिट किया। अब कंपनी ने क्या किया? जब उसको फर्स्ट और सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं मिली तो फॉरफिट किए। तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं मिली, इसका मतलब सेकंड कॉल तक उससे डिमांड की गई और सेकंड कॉल तक हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। तो कॉल्ड अप आपकी क्या हो गई? 10 रुपए आपने कब तक डिमांड किए, ये तब तक की अमाउंट है। कंपनी ने कितने कॉल तक का डिमांड किया, आपकी वही कॉल्ड अप है। तो 10 रुपए अभी तक कंपनी इस शेयर होल्डर से डिमांड कर चुकी है, और इसने कितनी पेमेंट की? पेड अप कितनी है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिला है, फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला आपको। तो 4 रुपए एप्लीकेशन और 3 रुपए अलॉटमेंट पर पैसा मिला 7 रुपए। तो जो पैसा आपको मिल चुका है पेड अप है, फेस वैल्यू है, तो वही आपकी फॉरफिटेड अमाउंट है। प्रीमियम का पैसा फॉरफिटेड में नहीं आता, सिर्फ फेस वैल्यू आपकी फॉरफिटेड अमाउंट में आती है 7 रुपए। अब यही मैक्सिमम अमाउंट है जो आप नेक्स्ट शेयर होल्डर रीइश्यू करते हुए उसे डिस्काउंट दे सकते हो। तो 7 रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट परमिसिबल है। कंपनी 7 रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट दे करके रीइश्यू कर सकती है। कितने में? 10 रुपए का एक शेयर है, फुल्ली पेड अप दे रही है, 10 रुपए का अपना सामान 7 रुपए का डिस्काउंट दे करके 3 रुपए में बेच सकती है। मिनिमम 3 रुपए प्राइस रखेगी। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा ना, हम सारा कोई भी सामान खरीदते हैं उस पे सारा अपना नुकसान फायदा कैलकुलेट करने के बाद ये देखते हैं ना एट कॉस्ट हमें कितना पड़ता है, अगर हम इसे बेचते हैं तो हमें ना तो नुकसान हो ना फायदा हो। तो वो वाला पॉइंट कौन सा आता है? तो उस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर हम उस कॉस्ट को रखते हैं, उसी कॉस्ट पर हम अपने उस प्रोडक्ट को बेच देते हैं। तो इसी तरह से देखो, कंपनी को 10 रुपए में से 7 रुपए तो पहले मिल चुके हैं, उसको 3 रुपए और चाहिए अपने इस शेयर पर।
तो 3 रुपए के लिए वो रीइश्यू कर रही है, तो 7 रुपए माइनस करने के बाद नेक्स्ट शेयर होल्डर को रीइश्यू करते हुए 3 रुपए में उसे ऑफर किया जा सकता है कि 500 शेयर्स जिसे भी खरीदने वो 3 रुपए में अब 3 रुपए के हिसाब से खरीद सकता है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट 7 रुपए और मिनिमम रीइश्यू प्राइस 3 रुपए है आपका। अच्छे से समझ में आ गया आपको ये सेकंड केस। थर्ड केस है, यहां पर भी शेयर्स को फॉरफिट किया गया। 10 रुपए का एक शेयर है आपका। क्यों किया? क्योंकि उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों की पेमेंट नहीं की। इसका मतलब कंपनी ने उससे कब तक डिमांड की? सेकंड एंड फाइनल कॉल तक। तो कॉल्ड अप आपका क्या हो गया? पूरा 10 रुपए। कंपनी ने एप्लीकेशन पर डिमांड की, अलॉटमेंट पर 3 रुपए और 2 रुपए फर्स्ट कॉल और बैलेंस 1 रुपया सेकंड कॉल पर भी डिमांड किया। कॉल्ड अप 10 रुपए, लेकिन इसकी पेड अप कितनी है? पेड अप मतलब शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया? शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला। एप्लीकेशन का 4 रुपए आपको मिला। तो जो पैसा शेयर होल्डर से मिल चुका है आपको और वो फेस वैल्यू है, तो वही आपकी फॉरफिटेड अमाउंट है। और फॉरफिटेड अमाउंट ही आपके मैक्सिमम डिस्काउंट है जो आप नेक्स्ट शेयर होल्डर को रीइश्यू करते हुए दे सकते हो। तो 10 रुपए का अगर आपका शेयर है फेस वैल्यू, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट 4 रुपए देकर के इसे 6 रुपए मिनिमम प्राइस है इतने में रीइश्यू कर सकते हो। 6 रुपए से ज्यादा रीइश्यू कर सकते हो, लेकिन 6 रुपए से कम नहीं। मतलब 5 में इसको रीइश्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंपनी को पहले 4 रुपए मिल चुके हैं, उसको 6 रुपए और चाहिए। तो अगर 5 रुपए अगर अगर रीइश्यू पर रखेगी तो उसका तो फेस वैल्यू से कम पड़ रहा है, तो डिस्काउंट नहीं दे सकती इस तरह से कंपनी। राइट, डिस्काउंट उतना दे सकती है जितना पैसा उसको पहले मिल चुका है। फोर्थ केस, यहां पर 10 रुपए का एक शेयर है हमारा। राइट, फेस वैल्यू 10 रुपए है। अब कंपनी ने यहाँ पर कॉल्ड अप कितना किया? यहाँ पर उसका शेयर फॉरफिट तो हम इसलिए करें क्योंकि उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, और सेकेंड और फाइनल कॉल की कंपनी ने ही डिमांड नहीं की है। तो कॉल्ड अप कितना हुआ? कॉल्ड अप आपका फर्स्ट कॉल तक हुआ। फर्स्ट कॉल तक कंपनी ने डिमांड की, तो 4 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल तक की डिमांड की है। तो कॉल्ड अप आपका 9 रुपए, 9 रुपए तक की डिमांड की। और शेयर होल्डर ने कितना पे किया? पेड अप कितना है? सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया उसने, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का तो पैसा ही नहीं दिया। तो 4 रुपए जो एप्लीकेशन पर पैसा आपको मिला वो फेस वैल्यू है, वही आपकी फॉरफिटेड अमाउंट। पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा जो कंपनी उसको रिफंड नहीं करने वाली, वो फॉरफिटेड अमाउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट परमिसिबल बनेगा। फॉरफिटेड अमाउंट 4 रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी रीइश्यू करते हुए दे सकती है। अब रीइश्यू इसने कितने में किया? 10 रुपए में ही किया। 10 रुपए फुल्ली पेड अप का है शेयर, 10 रुपए वाला सामान उसको बेचना है, लेकिन डिस्काउंट कितना दे सकती है? 4 रुपए का। तो 4 रुपए का अगर डिस्काउंट वो देती है तो उसको 6 रुपए में वो दोबारा से बेच सकती है, क्योंकि 4 रुपए का वो अमाउंट है जो उसको पहले मिल चुका है। अगर ये 4 रुपए का डिस्काउंट देती है तो इसको नुकसान नहीं होगा। 4 रुपए तक इसको मिल चुके हैं, 6 रुपए और चाहिए, तो ये मिनिमम रीइश्यू प्राइस 6 रुपए रख सकती है। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। फॉरफिटेड अमाउंट आपका मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट है, और रीइश्यू प्राइस आपका क्या होगा? फेस वैल्यू माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट 6 रुपए। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। बेसिक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होते क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, और एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को देख करके नर्वस नहीं होते। तो इजीली सॉल्व करना चाहते हो, इजीली समझना चाहते हो, तो कनेक्टेड रहो, सॉल्व करते रहो, चाहे वर्बली ही करो, लेकिन मेरे साथ सॉल्व करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।